नमस्कार। दूरदर्शन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोरावस्था उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां बच्चे अपने बचपन से निकलकर युवावस्था की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ऐसे समय में उन्हें बहुत से शारीरिक, मानसिक, व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यदि उन्हें सही सलाह और मार्गदर्शन मिल जाए तो उनका भविष्य सुगम हो जाता है, अन्यथा उनका भविष्य इस वजह से कुप्रभावित हो सकता है। और इसी वजह से हमने आज अपने इस कार्यक्रम का विषय रखा है किशोर आयु वर्ग की समस्याएं और उनका निराकरण। इस विषय पर हमारे साथ विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सिफ्सा की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, यदि आप भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी भी कोई समस्या है, तो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। और उसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522 2205 05222288 0522 407 6802। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें, टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें। और डॉक्टर साहब, जब तक दर्शकों के फ़ोन आते हैं, हम अपनी इस बातचीत को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किशोरावस्था क्या है और किशोर किशोरियों के भविष्य पर ये किस प्रकार प्रभाव डालती है। देखिए, किशोरावस्था बचपन जब खत्म होने लगता है, बचपन और जो रहता है युवा अवस्था के बीच की दहलीज है ये। तो 10 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग जो होता है वो किशोर वय कहलाती है। और ये एक बहुत ही संवेदनशील समय है। इस अवधि में बच्चों में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। तो इस दौरान बच्चों को सही सलाह मिलना, सही मार्गदर्शन मिलना, ज़रूरत हो तो उनको सही परामर्श दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बच्चों को सही सलाह नहीं मिली और उनको सही राह नहीं दिखाई पड़ी तो वो लोग फिर गलत राह में मुड़ जाते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और छोटी सी एक गलती से बहुत सारे समय तक उन लोगों को उसको पीड़ा को झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ इस अवस्था में बच्चों में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे समय में बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण क्या है और ऐसे में परिवार की जो महिलाएं हैं या कोई भी महिला सदस्य हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है जैसे लड़के हों या लड़की हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। क्या होता है, जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी की लंबाई एक तो बढ़ती है, थोड़ा सा वजन भी बढ़ना शुरू होता है। फिर साथ में उन लोगों में जो उनके यौवन ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट शुरू होता है, विकास तेजी से होता है। विकास और उनकी ग्रोथ, दोनों चीज़ें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों तेजी से होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे लड़कियों में स्तन बढ़ते हैं, बगल में बाल आ जाते हैं या जननांगों पर बाल आने लगते हैं, उनका विकास होता है। लड़कों में जैसे खास तौर से लंबाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ में छोटे मूछ बाल आने लगते हैं, मूछों के दाढ़ी पे भी थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं, तो थोड़े बच्चे घबराते हैं। तो साथ ही इसमें थोड़ा सा उनके जननांगों पे भी विकास होता है और बाल उनके भी बगल में भी आते हैं और नीचे भी आते हैं। साथ ही क्या होता है कि जैसे लड़कियों में कूल्हे की हड्डियां चौड़ी होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे परिवर्तन हैं कि लड़कियों को पता नहीं है, तो उन लोगों को इसको सामान्य रूप से नहीं ले पाती हैं। इसी तरीके से लड़कों के संग मुझे क्या हो गया, मेरी आवाज़ क्यों भारी हो गई, मैं तो एकदम अच्छी आवाज़ थी, एकदम से बहुत फटी फटी आवाज़ कहते हैं। जी, कहते फटे बांस की तरह बोल रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं और इसमें परिवार वालों की बहुत बड़ी भूमिका है, लड़कियों के लिए खास तौर से, क्योंकि इससे लड़कियों में माहवारी शुरू हो जाती है। ये 10 अब पहले नॉर्मली 13-14 वर्ष की आयु में माहवारी शुरू होती थी, लेकिन अब एक्सपोजर इतना है, लड़कियों को इतनी जानकारी मिल रही है मीडिया से, टीवी से, मोबाइल से, पिक्चरों से, कि आजकल 10, 11, 12 इस पीरियड में माहवारी शुरू हो जाती है। अब अगर बच्ची को पता ही नहीं है कि क्या है, ये सामान्य है या नहीं है, तो क्या होता है, घबरा जाती है कि मुझे कोई बीमारी इतनी हो गई, और एक उसके अंदर ग्रंथि भी बैठ जाती है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि पता नहीं मुझे क्या, हीन भावना उसका वो ले लेती है। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ,
बहन, भाभी, घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनको पहले से ही बताएं। 10 वर्ष की उम्र पे अगर लड़की पहुंच जाती है और माहवारी शुरू नहीं हुई है तो उनको डेफिनेटली बहुत ही आराम से बताना चाहिए कि देखो ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, हर महिला में ये होता है, हम लोगों के साथ भी ये होता है, इसलिए तुम्हें भी होगा, उसको तुम सामान्य लेना, घबराना मत। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक फोन ले लेते हैं, हमारे साथ एक दर्शक हैं। हेलो, नंदस्वरूप जी बाराबंकी से। हेलो। अच्छा, हेलो जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदस्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं आज? हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज के परिवेश में जो हम लोग पहले तो बैठक होती थी तो उसमें अगर बच्चों की कोई समस्या होती थी, माँ बाप समझते थे, उसका समाधान निकालते थे। आज के परिवेश में बैठक नहीं होती है, आपस में बच्चों के माता पिता के लिए बातचीत नहीं होती है, तो इसका उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है? जी, बहुत क्लियर नहीं थी। नंदस्वरूप जी जानना चाहते हैं कि जो पहले परिवार में बैठकें होती थी, माता पिता बच्चों के साथ बैठते थे तो उनकी समस्याएं सुनते थे और निराकरण करते थे, आज वो चीज कहीं लैकिंग है, उसकी कमी है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं तो ये कहूंगी कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो किशोर आयु वर्ग है, लड़के लड़कियां, सबके साथ एक रेगुलर संवाद होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक समय बांध लेना चाहिए कि चाहे तो शाम के नाश्ते के समय या रात में खाने के समय जो सुविधाजनक है सब एक साथ बैठेंगे, बात जरूर करेंगे। उसमें बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, माँ पिता या और भी परिवार के सदस्य हैं, दादी बाबा, इन सबको एक साथ बैठना चाहिए और उन लोगों की समस्याओं को न केवल समझना चाहिए, उनको हेल्प भी करनी चाहिए और बहुत ही मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बहुत ही अच्छा था और पहले बहुत ही अच्छा ये परंपरा थी। जी अब ये रह गया क्योंकि अब यूजुअली क्या होता है, कभी पेरेंट्स में कोई बहुत देर में आ रहा है लौट करके ऑफिस से, दोनों वर्किंग है, समय की भी कमी है, समय की कमी है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किशोर आयु वर्ग की समस्याएं और उनका निराकरण। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तनों की। कई बार देखा जाता है कि बच्चों में व्यवहार संबंधी परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं और यदि इस ओर सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। इसका उपाय क्या है बचाव का? देखिए, सामान्यतः क्या परिवर्तन होते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। जैसे होता क्या है कि लड़कियां हैं तो हम लोग क्या परिवार में ही महिलाएं उसको कहेंगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अंदर रहो, अब तुम बच्चों के संग देर में रात में खेलो मत बाहर। कपड़े बदलने के लिए कह देंगी कि ऊंचे कपड़े नहीं पहनो, दुपट्टा लो या सलवार कुर्ता ही पहन के रहो। तो इस तरह के जो होते हैं इससे लड़कियों के मन में थोड़ा सा शंका होती है कि बार बार हमको क्यों टोका जा रहा है, ऐसा क्या हो गया मुझ में, अभी तक तो मैं बराबर जाती थी, अब अचानक क्या हो गया। तो इसी तरीके से लड़के हैं जैसे उनसे कहा गया तो, लेकिन लड़कों के मन में उग्रता आती है। इस एज में लड़कों में थोड़ा होता है कि हम भी परिवार के निर्णयों में वो दें, योगदान दें, हम सहयोग करें, हम बताएं कि पार्टिसिपेट करें हम इन सब चीज़ों में। उसमें अगर फैमिली नहीं लेती है उन लोगों का सहयोग तो उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है और उन लोगों का व्यवहार उग्र हो जाता है। या जैसे हम उनको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो मना करने में किशोर आयु वर्ग को बहुत बुरा लगता है, तो उनको जो भी बात कहनी है बहुत समझा के कहनी है। और उसमें अगर आपने जरा भी बच्चे के साथ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा की, कहते हैं ना बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके संग मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो अगर आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और आपने बहुत डिसिप्लिन करने की कोशिश की तो वो गड़बड़ होता है, बच्चे पर खराब असर पड़ता है। बेहतर ये होता है कि मित्रवत व्यवहार करें, उसकी बातें सुने, उसको पूरा ध्यान दें, उसके बाद उसको बहुत ही प्यार से अपनी बात समझाएं कि देखो बेटा ये सही है और ये गलत है, अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं, फोन पे आइए उनसे बात करते हैं। श्वेता उन्नाव से हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार श्वेता जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हमारा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि किशोरावस्था में जो मोटापा हो जाता है, क्या ये कोई खतरे की निशानी है, कोई बीमारी की निशानी हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। होता यह है कि उस उम्र में बच्चे बहुत जंक फूड खाने लगते हैं। बच्चों को बाहर बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, चाट पकौड़े खाने हैं और घर का खाना पसंद नहीं आता, तो उससे बच्चे का वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ना बहुत ही नुकसानदेह है। इनफैक्ट कहना तो ये चाहिए कि बच्चों को हेल्दी फूड ही खाना चाहिए
और बच्चों को हेल्दी फूड के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि घर में हर वो चीज़ बनाई जाए जो कि बच्चे को पसंद आ रही है। और साथ ही बच्चों को ये भी समझाया कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना अच्छा नहीं है, तली भुनी चीज़ों का थोड़ा सा कम रखना चाहिए और साथ में कुछ ना कुछ व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम। अब हम लोग के आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत कम हो गए हैं बच्चों में। बच्चे घर बैठ कर के या तो मोबाइल खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या फिर इंडोर गेम्स थोड़ा बहुत खेलते हैं। तो आउटडोर गेम्स पे ध्यान देना है, व्यायाम पे ध्यान देना है और बच्चों को साथ में अच्छा पोषण लेने के लिए समझाना है। जी बिल्कुल। और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ बात आती है किशोरियों की। जब किशोरावस्था आती है उनके सामने बहुत सी शारीरिक समस्याएं आती हैं कई तरह की, और विशेषकर उनके खान पान को लेकर, और उनकी सही उम्र में शादी की एक सशक्त सोच बनाई जा सके, इन सब के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लड़कियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो बहुत अच्छा पोषण लें, खास तौर से आयरन युक्त भोजन लें, क्योंकि हम लोग की जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं 50% लड़कियां, माने हर 2 लड़कियों में 1 लड़की एनीमिक है, खून की कमी से ग्रस्त है। और खून की कमी होने से बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत कम होती है, बिल्कुल छोटा सा काम करेगी थकान हो जाएगी, सांस भी फूलने लगती है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, याददाश्त कमज़ोर होगी। तो ये लड़के लड़की दोनों के लिए है, लेकिन लड़कियों को स्पेशली बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आयरन युक्त भोजन वो जरूर करें। और आयरन युक्त भोजन के लिए सभी परिवार वालों को मैं कहूँगी कि बहुत सिंपल है, हरी साग सब्जियाँ जो मौसम में आसानी से मिल जाती हैं, जैसे चौलाई, पालक का साग, सरसों का साग, सोया मेथी का साग, नारी का साग, इतने साग आते हैं। एक न एक साग आप रोज बनाएं और उसको लोहे की कढ़ाई में पकाएं। लोहे की कढ़ाई में जो लोहे की ये कालिक छूटती है, उसको हम लोग कहते हैं खराब है, एक्चुअली वो आयरन है नेचुरल फॉर्म में, और उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो अनीमिया नहीं होने पाता। दूसरी एक बहुत अच्छा स्रोत हमारे पास है जो सामान्य भोजन में मिलता है, वो है गुड़। अगर रेगुलरली थोड़ा सा गुड़ हर बच्चा के हम तो कहते हैं बड़ों को भी लेना चाहिए, परिवार के हर सदस्य को थोड़ा सा गुड़ लेना चाहिए, और गुड़ जो है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन साथ में खान पान में आपको जैसे 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, तो सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। उसके लिए बच्चों को एक तो घर का भोजन दिन में कम से कम 2-3 बार ज़रूर करना चाहिए। नाश्ता छोड़ के चले आते हैं बच्चे सुबह, सिर्फ दूध पिया, चाय पिया, चले गए। नाश्ता ज़रूर करें सुबह का, अच्छे से करें, चाहे आप रोटी सब्जी खाएं, चाहे पराठा सब्जी खाएं, चाहे डबल रोटी अंडा खाएं, लेकिन इस तरह चीज़ें खानी चाहिए। स्किप ना करें। फल ज़रूर खाना चाहिए, कोई भी मौसमी, कोई महंगे पैसे फल खाने की जरूरत नहीं है, जो मौसमी फल आसानी से उपलब्ध हो वो खाएं। और संग में अंकुरित अनाज बहुत फायदेमंद होता है, चाहे अंकुरित चने हो, अंकुरित मूंग हो, अंकुरित गेहूं, वो सब बहुत फायदेमंद है। और बच्चों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ खाना चाहिए, हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। अगर ये लोग बराबर ही अपना बर्गर और ये सब खाते रहेंगे, सैंडविच वगैरह, तो उससे उनको पोषण पूरा नहीं मिलेगा। पूरा संतुलित आहार लेना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे इसी के साथ एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, तो दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किशोर वर्ग आयु की समस्याएं और उनका निराकरण, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे किशोरावस्था की। लगातार कई बार क्या होता है, कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं किशोर मन में घर कर लेती हैं, जो उनके भविष्य पर भी कुप्रभाव डालती हैं। तो क्या होती हैं ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं, क्यों होती हैं, और इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि बच्चे, जैसे हमने कहा कि परिवर्तन हुए, तो उनको सही जिज्ञासाएं होती हैं, उत्सुकताएं होती हैं। उनको फैमिली वालों को पहले तो चाहिए कि परिवार के सदस्य इसके बारे में उसको समझाएं, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए काउंसलर से बात करें। आजकल हर ज़िले में एक काउंसलर है, जो कि जिला महिला चिकित्सालय और पुरुष चिकित्सालय में हम लोगों ने एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक्स खोली हैं, किशोरियों के लिए महिला चिकित्सालय में और लड़कों के लिए पुरुष चिकित्सालय में, तो वहाँ काउंसलर से मिल सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स रखते हैं कि बच्चा पढ़ने में तेज़ हो, बच्चा पहली बार में कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाए। इस तरह की चीज़ें अगर आप बच्चा नहीं अचीव कर पाया, तो फिर बच्चे को आप डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, ये गलत तरीका है। हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ना ही हर बच्चा हर कंपटीशन में सेलेक्ट हो सकता है। तो अगर वो नहीं आ रहा, तो आप देखिए कोई दूसरा ऑप्शन, वो जिस चीज़ को कैपेसिटी है, उसकी क्षमता के हिसाब से उसको उसको प्रोफेशन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर बच्चे को हीन भावना अगर
उसके अंदर बैठ जाती है, तो इन बच्चों पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बुरा असर होता है। अब आप देखिए आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है, कितने किशोर बच्चे अगर अच्छा नंबर नहीं आया बोर्ड में तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कितना गलत है। तो इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और पेरेंट्स को घर में सिबलिंग्स को बहुत ही एक अच्छे वातावरण के साथ उसको पूरा सहयोग करना चाहिए। हाँ, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो सही रास्ता दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है जी। और डॉक्टर साहब एक और फोन है हमारे साथ, सुधीर लखनऊ से हैं। हेलो हेलो जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस जो किशोर वय के बच्चे होते हैं, इनमें कुछ बच्चे तो बहुत दब्बू स्वभाव के हो जाते हैं और कुछ बहुत ही हिंसक और किसी बात को सुनना नहीं चाहते, उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? जी, ये भी बहुत सही सवाल है, क्योंकि होता ये है कि कुछ बच्चों को बचपन से माहौल ऐसा नहीं मिलता है कि बच्चे बहुत खुल के और निसंकोच होकर बात कर सकें। बहुत से बच्चे बहुत संकोची होते हैं, कोई आएगा भी तो उससे बात नहीं कर रहे हैं। परिवार में अगर आता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि बचपन में जब बच्चा छोटा है तो जो परिवार में लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उससे बच्चे को मिलवाने की कोशिश करें, नमस्ते करो, सामान्य जो हमारे वो होते हैं ना एक शिष्टाचार, उसके बारे में बताना चाहिए बच्चे को। अगर नहीं बताया, बच्चा अपने कमरे में ही बंद है, तो नॉर्मली इस तरह बच्चे बड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो वो बच्चे फिर जवाब भी नहीं दे पाते, उनकी परफॉर्मेंस भी स्कूल में खराब होती है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत तेज़ हैं, कई बार क्या होता है कि उनको अगर आप बहुत ज़्यादा छूट दे दीजिए या आप उनको पर बहुत ज़्यादा सख्ती करिए, मारपीट करिए, तो बच्चे उग्र हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, और बहुत से बच्चे मारपीट करने लगते हैं, हिंसात्मक कार्यवाही करने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग कहते हैं जैसे कि घर पहली पाठशाला है, तो माँ जो है वो पहली शिक्षक है। तो माँ, परिवार, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को बचपन से एक अच्छा, सहज और सरल वातावरण दिया जाए, जिससे कि बच्चे का विकास अच्छा हो। और इसमें विकास सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी कि जितनी भी माताएं जिनके बच्चे छोटे हैं, न्यू बॉर्न, उसको 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं। और उसके तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों का IQ बहुत तेज होता है, वो बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं जो केवल माँ का दूध पाते हैं फर्स्ट 6 मंथ तक। उसके अलावा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं शुरू में 6 महीने तक, उन बच्चों में एक बहुत ही अच्छा जीन्स डेवलप होता है, जैसे कि बच्चा बहुत मिलनसार, हंसमुख स्वभाव का होता है बड़ा होकर के। वही बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पाता, सिर्फ बोतल का दूध पीता है, तो सामान्यतः देखते हैं कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, उग्र होते हैं। तो जिन माताओं के बच्चे भी छोटे हैं या होने वाले हैं पैदा, उनको तो मैं कहूँगी आप 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना। और दूसरे, माहौल बच्चे को बचपन से ऐसा दीजिए कि बच्चा एक सहज, सरल, सामान्य वातावरण में डेवलप हो सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और डॉक्टर साहब, एक रेखा पांडे जी हमारी दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनका फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं? हाँ, हम रेखा पांडे बोल रहे हैं, बहराइच से। हमारा मोहल्ला कानूनगोपुरा पड़ता है। हम पूछना ये चाह रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में ज्यादा ध्यान देते हैं, माँ बाप को समझते नहीं, इसके लिए हम क्या करें तो उनको सुधार करें? जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनका। क्या मोबाइल में बहुत ज़्यादा बच्चे और छोटे बच्चे, खास तौर से 8 वर्ष के बच्चे की बात कर रही हैं, मोबाइल में बहुत समय देता है, क्या करें? देखिए, मोबाइल देने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। हमें ने उसकी आदत डाली है कि मोबाइल, वरना 8 साल के बच्चे को मोबाइल मिलना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मोबाइल से सामान्य बात भी अगर किसी से करानी है तो बच्चे को मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल को दे करके हम लोग बच्चे का न केवल उसका समय खराब कर रहे हैं, उसकी आंखें भी खराब कर रहे हैं, बच्चों का विकास भी सामान्य नहीं हो पाता है। और जो बच्चे बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं ना, तो उसकी जो रेज होती है वो आँखों को लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी, जो बच्चे बहुत देर टीवी देखते हैं, बहुत मोबाइल देखते हैं, चश्मा लग जाता है। तो मैं तो सभी माताओं से और पिताओं से कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चे को कम से कम 15 साल की उम्र तक मोबाइल मत दीजिए। और मोबाइल दें भी तो बाद में भी दें तो सिर्फ थोड़े समय के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाता, हॉस्टल में नहीं रहता, आपको मोबाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल में मोबाइल लेके आने का कोई मतलब नहीं है। माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार की भूमिका हर जगह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। और रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, किशोरावस्था में बच्चों को
को नशे और धूम्रपान से कैसे बचाया जा सकता है? बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि इस समय भी लेटेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे करीब किशोर आयु वर्ग के 25 से 30% बच्चे बीड़ी सिगरेट। डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले लेते हैं, नीरज जौनपुर से हैं। हेलो जी नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, जो किशोर लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, ये शारीरिक श्रम और खेलकूद से के व्यवहार से जरा दूर हो जा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा, बल्कि मैं तो अब ये कहूँगी कि सब टीचर्स की भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है, स्कूलों की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है, क्योंकि स्कूलों को चाहिए कि उनके क्रीड़ा स्थल हो और एक पीरियड भी फिक्स हो कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन लोगों को थोड़ी देर के लिए आउटडोर गेम्स, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, ये खेलने का मौका मिलना चाहिए। और परिवार में भी अगर आसपास कुछ आपके बच्चे मिल जाते हैं आपके बच्चे को, तो आप लोग छोटे गेम्स, चाहे बच्चे सादा बॉल खेलें, दौड़ करें, आइस पाइस खेलें, छोटे छोटे गेम्स में बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन शारीरिक व्यायाम और खेलकूद, दौड़ भाग बहुत ज़रूरी है। जितना ही बच्चे शारीरिक रूप से एक्टिव रहेंगे उतना ही बच्चे मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। और कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। डॉक्टर साहब, आप अपने उत्तर को कृपया कंटिन्यू करें, जो आप बता रही थी धूम्रपान और नशे से कैसे बचा सकते हैं। मैं कह रही थी कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा न केवल बीड़ी सिगरेट, आजकल के बच्चे पान पराग बहुत खाने लगे, पान मसाला बहुत खाते हैं। उसके अलावा देखिए बच्चों को आजकल कुछ बच्चों को गांजा, चरस, यहाँ तो सब एक और दर्शक हमारे साथ, उनका फोन ले लेते हैं। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही है जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सुनाई पड़ रही है मैडम। क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाह रहे थे बच्चों की हाइट के लिए क्या दिया जाए, माँ बाप अगर छोटे हाइट के हों। जी, यदि माँ बाप की हाइट कम हो तो बच्चों की हाइट अच्छी निकले। देखिए ऐसा भी होता है कि माँ बाप कम हाइट के होते हैं लेकिन बच्चा लंबा हो सकता है। एक तो उसको जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला एज शुरू हो जाए तो बच्चे को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को दौड़ भाग खेल कूद जरूर कराएं। बच्चे को हाई प्रोटीन युक्त भोजन दें। तो हाई प्रोटीन युक्त में क्या होता है, जैसे कि आप दूध, अंडा, इसके अलावा चना, सोयाबीन, प्रोटीन्स, अगर आप मीट खिला सकते हैं तो मीट, चिकन, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। हाई प्रोटीन है, अच्छा व्यायाम है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक डीएनए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, जो आनुवांशिकता है वो तो कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अब वक्त हो गया है चलते चलते का। चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न है, किशोर आयु वर्ग की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण संवादहीनता है, हाँ या नहीं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किशोर आयु वर्ग की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण संवादहीनता है, हाँ या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें पत्रों के माध्यम से दे सकते हैं, जिसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। और यहाँ पे डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं, सुविधाओं का लाभ उठाते रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें मिशन हेल्थ। नमस्कार।